बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून है और दिन है इतवार का। ये भी आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान साहब को आज अगवा हुए, गुमशुदा हुए, लापता हुए आज 21 रोज़ जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अभी तक इमरान भाई का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, उनकी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और पुलिस की जानिब से हीले बहाने हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं वो कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ सुन के और वो समाअत मुलतवी कर देते हैं, लंबी लंबी तारीखें डालकर। ये कर रहे हैं मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब। तो ये तो हो गया इमरान भाई वाला मामला। अब जरा आते हैं सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गुस्से में है, जो परेशान हैं, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। वो मुस्लिम लीग काफ है और काफ लीग ये कह रही है कि जब बंदर बांट का जुमा बाज़ार लगा हुआ है और धड़ाधड़ लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी हैं, वो छोड़ रहे हैं, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ आप अगर भेज रहे हैं तो वो सियासी कचरा भेज रहे हैं। उस सियासी कचरे का हमने क्या करना है? वैसे भी काफ लीग पहले ही कचरा पार्टी है। अगर इमरान खान इनके साथ सीट एडजस्टमेंट ना करते, अगर इमरान खान अपने उम्मीदवार विड्रॉ ना करते 2018 के इलेक्शन में, तो काफ लीग शायद एक सीट भी ना जीतती। तो पहले ही उनकी कोई हैसियत सियासी तौर पर नहीं है। अब तो उनके ऐसा कचरा भेजा जा रहा है काफ लीग में कि उनको खुद सियासी बदबू आती है उस कचरे में से कि यार ये क्या हमारे पास आप बासी चीज़ भेज रहे हैं जो कोई जो है वो अपने सामने नहीं रख सकता। आप हमें कहते हैं कि हम ये खाएं, हम इस पे गुजारा करें। तो चौधरी शुजात साहब के जो करीबी लोग हैं उन्होंने अब चौधरी शुजात साहब को कहना शुरू कर दिया कि आपको क्या मिला चौधरी साहब, आप इतनी मतलब ख़राब तबीयत में, इतने बुरे हाल में, आपको हम एक तरह से स्ट्रेचर पर लेकर जाते थे, कभी इधर लेकर जाते थे, कभी उधर लेकर जाते थे, सारे आपके पास भाग भाग के भी आते थे, आपकी मदद भी चाहिए थी। आपने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की पीठ में छुरा भी घोंपा, आपने चौधरी परवेज़ इलाही की भी मुखालफत की, आपने ख़ानदान को भी कुर्बान किया, आपने अखलाकियात को भी तबाह किया, आपने पल्ले अपने कख नहीं छोड़ा कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में जब आप बिस्तरे मर्ग पर हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दे, आपको लिटा के हम लेके जाते रहे कभी इधर कभी उधर, लेकिन आपको अब क्या मिल रहा है? आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, सारा कुछ तो कहीं और जा रहा है। देखें ना, अब वो जो तनवीर इलियास साहब हैं उनको देखें, वो गए जनाब, पहले खबरें चली टीवी चैनल्स पर। खबर क्या चली जनाब? अच्छा, इस पे असदुल्ला खान साहब भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं, मैं उनको भी सुन चुका हूँ, असदुल्ला खान साहब को, उन्होंने बड़े वैलिड इस पे पॉइंट उठाए। अच्छा, खबर क्या चली? पाकिस्तानी सियासत में हलचल, चौधरी सरवर एक्टिव हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और चौधरी सरवर रवाना, लाहौर से पता नहीं इस्लामाबाद रवाना, और वहाँ जाके यहाँ मुलाकात करेंगे उनसे तनवीर इलियास से, फिर तनवीर इलियास को लेकर लाहौर रवाना, ये कर दें, वो कर दें। बड़ी खबर चलाई गई जनाब, बड़ी हाइप क्रिएट की गई। तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह पे तमाचा मारा तनवीर इलियास ने कि ये जो बात कर रहे हैं वो गलत है, मैं कोई काफ लीग में शामिल नहीं हुआ। और उसके बाद तनवीर इलियास साहब जाके और वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब की गोद में बैठ गए। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये गोद पसंद है, मैं तो इस गोद में बैठूंगा। तो बात ये है कि अब काफ लीग कहती है कि आप तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई, हमें क्या मिला, लानतें हम समेटें, गालियां हम खाएं। और अब देखें ना, ये जो चीज़ वो कर रहे हैं, मारिया मेमन साहबा के प्रोग्राम का क्लिप असदुल्ला खान साहब ने भी चलाया। अब मारिया मेमन साहबा के प्रोग्राम में चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं जनाब हम जो है ना वो इस सबको ये पीडीएम ने डिलीवर नहीं किया, हम और भाई सबसे ज़्यादा तो ओब्लाइज आप लोगों को किया पीडीएम ने। इस हुकूमत में सबसे बेनिफिशियरी बड़े आप हैं। आपके लोगों को जो वजारतें काफ लीग को मिली हैं, जो फ़ायदे मिले हैं, जो मफाद मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, जो काफ लीग के पास वजारतें हैं, अगर काफ लीग के लोगों के पास जो वजारतें हैं, अगर पाकिस्तान में कभी एहतसाब का दौर वापस आया, अगर पाकिस्तान में अखलाकियात का दौर वापस आया, अगर पाकिस्तान में कभी असूल का दौर वापस आया, सिर्फ काफ लीग के पास जो वजारतें हैं इस वक्त, इनका ऑडिट करवा लें तो पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े स्कैंडल में से एक स्कैंडल होगा कि इनकी वजारतों में क्या कुछ हो रहा है। जो वजारतें इनके पास हैं ये तहकीकात हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज आप बैठ के और आप कह रहे हैं बड़े आसानी से कि जनाब नहीं वो डिलीवर नहीं किया नून लीग ने। और भाई नून लीग ने कहाँ डिलीवर नहीं किया? शहबाज शरीफ बेचारा तो पिछले 14 माह से सिर्फ मनाती है आप लोगों को राय कि जब कोई हो ओहदा आता है, कोई सीट आती है, सारे आपस में लड़ पड़ते हैं, ये सीट मुझे दो, ये इतने पैसे वाली है, ये मुझे चाहिए। अच्छा, वो फलानी जमात ज़्यादा पैसे बना रही है, फलानी कम बना रही है, हमें कम मिल रहे हैं पैसे, ये वजारत हमें दें, ये ओहदा हमें दें। तो इस सारी सूरत हाल में ये अब जो है ये ड्रामे कर रहे हैं कि जनाब नून लीग ने डिलीवर नहीं किया। असल मामला ये है कि काफ लीग जो है वो इस वक्त बहुत अपसेट है इस बात पर कि जनाब हमें कोई
हिस्सा उस तरह से नहीं मिल रहा जो हिस्सा हमें चाहिए, जो बंदे हमें चाहिए, और हमें वो बंदे दें। क्योंकि सूरत हाल आपके सामने कि धड़ाधड़ लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं उनमें से 90% तो सियासत से ही दस्तबरदार हो रहे हैं। 90% ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा कि हम सियासत से ही दस्तबरदार हो रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अब तक सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरह रास्त इमरान खान पर हमले किए हैं, और उनमें एक फिरदौस आशिक अमान साहबा हैं जिनके हवाले से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सारी जमातें परेशान हैं कि कहीं वो हमारी तरफ ना आ जाएं, और दूसरे जो हैं वो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं। उन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं, और उनके तो खैर इल्ज़ामात की वो उनके तो अपने वीडियो क्लिप्स जो हैं गिरफ्तारी से पहले तक के, जिसमें वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें वो ट्वीट्स कर रहे हैं, हम टीवी के प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा था, कि कौन जिम्मेदार है और अब वो क्या कह रहे हैं। तो वो तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनकी बात तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही, और जहाँ तक फिरदौस आशिक अमान साहब हैं तो उनकी अपनी बातों में इतनी कंट्राडिक्शंस हैं और चीज़ें हैं कि वो भी उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही। तो असल जो इमरान खान है उनको अगर डैमेज किया जाना है तो ज़ाहिर है इमरान खान हैं तो इस वक्त उनको एक तरह से दीवार से तो लगा दिया गया है कि जो जिस तरह की चीज़ें हैं दीवार से तो वो लग चुके हैं। लेकिन ये है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो लोग छोड़ के गए हैं वो नैरेटिव बना रहे हैं, सिवाय इन 2 लोगों के। ये जो बहन भाई हैं दोनों, फयाजुल हसन चौहान साहब और उनकी बहन, बड़ी जो बहन है उनकी फिरदौस कमान साहबा, ये जो सियासी बहन भाई हैं दोनों, इन 2 बहन भाइयों के अलावा जो है वो कोई भी इस वक्त जो है वो इमरान खान पर अटैक PTI छोड़ने वाला नहीं कर रहा। वो 9 मई को कंडेम कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। 9 मई को कंडेम कर रहे हैं, गलत हुआ, जो जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें यह है कि वो इमरान खान को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। मलिक अमीन असलम साहब, वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने 3 बातें की। एक, वसीम बदामी साहब ने उनसे ये बात पूछी कि अमीन असलम साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने ये गलत काम करवाया, तो आपने इमरान खान को ये बात कही कि उन गलत लोगों को पार्टी से निकालें, पार्टी छोड़ने से पहले आपने इमरान खान को ये बात की? कहते हैं नहीं। दूसरा, बदामी साहब ने पूछा कि आप सानिया 9 मई का जिम्मेदार इमरान खान को समझते हैं? मलिक अमीन असलम साहब ने कहा नहीं। बदामी साहब ने कहा कि ये बताएं कि आप आज भी इमरान खान को लीडर समझते हैं? उन्होंने कहा इमरान खान पूरी कौम के लीडर है, तो मेरा भी लीडर है। तो फिर बताएं, फिर मतलब इमरान खान को डैमेज करना है तो फिर इमरान खान यहाँ से कैसे डैमेज होंगे? उसके बाद फिर बाकी आप देख लें, मुराद राज साहब का बयान उठा के देख लें। मुराद राज साहब का जो बयान है उसमें मुराद राज साहब जो बयान दे रहे हैं उसमें मुराद राज ये कहते हैं कि जनाब जो बुशरा बीबी कभी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मेरे पास ऐसी वजारत थी जिसमें बहुत सी चीज़ें इस तरह थी, उनकी कभी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं रही। तो वो ये बात कह रहे हैं मुराद राज साहब। तो इस सारी सूरत हाल में जो मैंने आपको बताया ओवरऑल भी बात करेंगे कि क्या चल रहा है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल जो इस वक्त परेशानी है वो मुस्लिम लीग काफ की है, क्योंकि एक सीट भी मुस्लिम लीग काफ नहीं जीतेगी जब तक इनके साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि नून लीग ये शर्त रख सकती है कि काफ लीग जैसे चौधरी परवेज़ लाई शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में और वो बल्ले के निशान पर लड़ेंगे, तो नून लीग से कोई बईद नहीं है कि वो कहेंगे चौधरी शुजात, उनके बेटे और ये सारे जो हैं ये सारे शामिल हो मुस्लिम लीग नून में, तो फिर हम इनको जो है वो नून लीग का टिकट ज़रूर दे देंगे, लेकिन हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि इस वक्त पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इनको देनी है सीटें, काफ लीग को देनी है सीट एडजस्टमेंट के तहत, तो वो क्यों ख़ुद को कमज़ोर करेंगे जब इनका सिवाय इन 14 माह की जो आपस में कुर्बत हुई है चौधरी शुजात और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की, इनका माजी चौधरी शुजात की किताब उठा के देख लें। चौधरी शुजात क्या लिखते हैं कि शरीफ ख़ानदान नवाज़ शरीफ के वालिद ने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख कर जो बात कही थी वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं की थी। और फिर चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ लाई, ये जिस तरह की बातें बता चुके हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काफ लीग है वो अब या तो नून लीग में शामिल होगी और इनको नून लीग के टिकट मिलेंगे। और देखें ना बहुत से लोग इसी तरह से, अभी आप वो उनका देख लें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, कितने हम उनको असूल का अलंबरदार समझते थे। हम कहते थे यार इनसे बड़ा नज़रियाती बंदा नहीं है, इनसे बड़ा असूल पसंद कोई नहीं है, इनसे बड़ा अखलाकियात आला अखलाकी इक़दार वाला कोई नहीं है। आज वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब शरीफ ख़ानदान का दिफा करने में तलाल चौधरी साहब, अज़मा बुखारी साहिबा और वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा इनको पीछे छोड़ गए हैं। वो इनसे बड़े शरीफ ख़ानदान के मुहाफ़िज़, उनका दिफा करने वाले, उनकी गवाहियाँ देने वाले, उनके लिए कस्में खाने वाले, नवाज़ शरीफ के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हमने नून लीग को डिफेंड किसी को करवाना है तो नंबर 1 जो है सो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं।
और क्यों? अब कायरा साहब को पता है कि मैं नवाज शरीफ को डिफेंड करूंगा, मरीम नवाज को डिफेंड करूंगा, जुनैद सफदर को डिफेंड करूंगा, अगर जुनैद सफदर के आगे बच्चे होंगे उनको डिफेंड करूंगा, तो उससे फिर मुझे फ़ायदा ये होगा कि वो सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे मेरी सीट पर, क्योंकि उन्हें भी पता है कायरा साहब को कि अगर नून लीग का वहाँ बंदा खड़ा होगा तो कायरा साहब तो काउंसलर नहीं बन सकते। तो कायरा साहब को यह है कि भाई नून लीग की खुशामद करूँगा, शरीफ ख़ानदान की खुशामद करूँगा, उनका दिफा करूँगा, नवाज शरीफ सुन के खुश होंगे। और डेफिनेटली ये होगा कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब अगर इतना डिफेंड कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान को, तो वो ज़रूर किसी न किसी के ज़रिए क्लिप भी भिजवाते होंगे मरीम नवाज़ को, जुनैद सफदर को, इन सारों को, शरीफ ख़ानदान को, कि वो सुनेंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कितना हमें डिफेंड कर रहे हैं, ताकि फिर जब बात है तो नवाज शरीफ साहब कहें कि यार कायरा साहब के मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करना, इन्होंने बड़ा हमारी ताबेदारी की है, बड़ी हमारी वफादारी की है, इतना तो तलाल चौधरी ने मेरे साथ वफादारी नहीं की जितनी कमरुज़्ज़मान कायरा ने किया है, तो कायरा को यार इसके मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करना, इसको तो जीतने दो। तो ये इसलिए कायरा साहब कर रहे हैं। तो बहरहाल काफली को जो है वो झटका लग गया, उन्हें समझ आ गई है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा सिवाय सियासी कचरे के, बासी चीज़ों के और चले हुए कारतूसों के, और जो इस वक्त कौंसलर नहीं बन सकते उनको काफली में शामिल करवाया जा रहा है। इसलिए देखिए सिर्फ एक चीज़ काफली को बच रही है, वो ये है कि लाइव चल जाती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 घंटे की, जिसमें चौधरी शुजात साहब की आप ज़ियारत कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उनको आप सुन सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। और हाँ, जो इन्होंने झूठ बोला है ना सरदार तनवीर इलियास ने, ये शायद इस वजह से भी इनकी काफली में शमूलियत नहीं हुई कि इन्होंने काफली को जाके कहा कि मेरे साथ तो 17 MNA हैं जो PTI के हैं और 30-40 MPs हैं, चौधरी शुजात के साथ इर्द गिर्द लोग, शुजात साहब को तो सुनाई कम देता है, और वो एक मीम भी चल रही है, वो मैं नहीं मतलब एक चले उसके से बता देता हूँ कि मेरी तो कॉल रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, लेकिन दूसरा वो आपको पता ही, आपने पढ़ा होगा मीम जो चल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपके पास 17 MNAs और 30-40 MPs हैं, ओह वेल डन, गुड जॉब, आप ऐसे करें, आप अपने उन 17 MNAs को और उन MPs को लेके आएँ, फिर आपकी तब हम जो है वो आपको कुछ देंगे। क्योंकि तनवीर इलियास साहब जो मांग रहे थे, जो बताया जा रहा है, वो मांग ये रहे थे कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाई जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर AJ के, जो उनकी वो वहाँ पे हुई है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवा के और उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जाए। और उन्होंने कहा अच्छा हम आपको बनवा देते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, हमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा 17 MNAs 30-40 MPs। उन्होंने कहा वेल डन, क्या बात है। तो सर ऐसे करें, आप ज़रा जाएँ ना, शाबाश निकलें इधर से और ज़रा वो सारे बंदे इकट्ठे करें ना, तो फिर हम दबंग तरीके से ज़बरदस्त हम ज़रा आपकी शमूलियत करते हैं। वो वहाँ से फिर उसके बाद निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ और बात कही और कुछ और बात करके और फिर वो जाके और तरीन साहब की गोद में बैठ गए। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये सब सूरत हाल है। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।